प्रिय छात्रों, आपका आज जो एक्सीलेंस का पेपर हो चुका है, तो इस वीडियो को देख कर के आप मिलान कर लीजिए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और आप मार्क्स बताइए, अपने ज़िले का नाम बताइए, तो हम आपको आपकी कट ऑफ मार्क्स भी बता देंगे। देखिए, इसमें का आंसर आपको पेपर में 2 हाथ सही लगाना था। प्रश्न नंबर 2 का आंसर 1888 सही था। प्रश्न नंबर 3 का आंसर डी सही था। प्रश्न नंबर 4 का आंसर तत्पुरुष समास सही था। जो प्रश्न नंबर आपका 5वां है, तो इसका आंसर आपका भेड़ाघाट एकदम करेक्ट आंसर था आपका। इसमें सत्याग्रह इस प्रश्न का सही आंसर था। सत्य का आग्रह, सत्य धन आग्रह। प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर आपका डी है, भट योद्धा एकदम करेक्ट आंसर है आपका। प्रश्न नंबर 8, नंदन बंसी, तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। और निम्नलिखितकालीन कवियों में, तो इस प्रश्न का आंसर आपको ए सही लगाना था, सूरदास। प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो कल आपका पेपर हो चुका है और इस वीडियो को देख कर के आप मिलान कर लें कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, जिससे आपको कट ऑफ मार्क्स का पता चल जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर आपको पेपर में 2 हाथ सही लगाना था। चंद्रशेखर वेंकट रमण का जन्म, इसका आंसर 1888 सही है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर कथा है। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर भेड़ाघाट है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर बी है, सत्यधन आग्रह। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है डी, भट योद्धा। और प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है आपका सूरदास। और प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है आपका रात। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है रूपकम। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है आ, अपराजिता में आ उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। राष्ट्रीय खेल जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं, मतलब आपको आंसर समझ में आ गए हैं। चलते हैं, आपको इंग्लिश के क्वेश्चन बताते हैं। इसका आंसर आपका 22 सही है। और प्रश्न नंबर जो आपका 17 है, इसका आंसर सी सही है। प्रश्न नंबर 18 का आंसर आपका बी, लाफ्टर सही है। प्रश्न नंबर 19 का आपका आंसर सही आंसर है ए, ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल में जो डबल एल है वो नहीं होती है, सिर्फ एक एल होती है, BEAUTIFUL। प्रश्न नंबर आपका जो 20, प्रश्न नंबर 20 का आंसर एम है। और प्रश्न नंबर 21 का आंसर आपका शॉर्ट है, माने डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 22 का आंसर डी है, युधिष्ठिर। और प्रश्न नंबर 23 का एकदम करेक्ट उत्तर आपका बी है, बट।
प्रश्न नंबर 24 का एकदम सही उत्तर बी है करनाल, ये हरियाणा में है करनाल। और प्रश्न नंबर 25 का एकदम सही उत्तर आपका बी है फ्रेस, बी फ्रेस इसका एकदम करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 26 का एकदम सही उत्तर है आपका रानी दुर्गावती, यह गौड़ राजवंश की थी। और प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर है फ्लीट। प्रश्न नंबर 28 है आपका, प्रश्न नंबर 28 का उत्तर है फ्लोरा एंड फौना। और प्रश्न नंबर जो आपका 29 है उसका एकदम बिल्कुल करेक्ट उत्तर है आपका सी, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन डूइंग देयर टास्क। जो प्रश्न नंबर 30 है इसका एकदम सही उत्तर है आपका सी साइट, माउंटेन के लिए से साइट होता है, माउंटेन के लिए सी वाला विकल्प है साइट, वो एकदम सही है। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर 32 है कवक और लाइकेन पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में। कवक लाइकेन कहाँ मिलेंगे आपको? टुंड्रा वनस्पति में मिलेंगे। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों वहाँ से निकलती हैं। प्रश्न नंबर जो 34 है इसका आपका आंसर था पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। प्रश्न नंबर 35 आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड इस्पात कहलाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और CITES द्वारा डॉल्फिन के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कॉर्न सिटी कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका छिंदवाड़ा। इसका आंसर क्या है आपका? छिंदवाड़ा। वाणिज्यिक उद्योग के लिए सब्जियां फूलों को उगाना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान आपके कहाँ मिलते हैं? मध्य एशिया में मिलते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज कहलाता है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे है? तो ये रोम में है। चाप झील नदी घाटी में पाई जाती है। शरद विषुव 23 सितंबर के दिन होता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट है आपका जंगल। और भगोरिया भील जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, माना त्योहार मनाया जाता है। मौसम को प्रदर्शित करने वाले नक्शे में दाब मिरीवार में दर्शाया जाता है। और अयोध्या में श्री रामलीला प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी 22 जनवरी को। परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे सोमनाथ शर्मा। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो इसका उत्तर है जापान। प्रकाश वर्ष आपका दूरी से संबंधित है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा फसल नृत्य है? राई है। किसे टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है? तो महासीर मछली को टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है। किस साम्राज्य में भारत में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था? तो चंदेल राजवंश के समय हुआ था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर के बहती है? तो जबलपुर। देखिए मेरे बच्चों, अब ये बात समझें आप। यहाँ हमने जब पेपर सॉल्व किया था तो जिस बच्चे ने हमें भेजा था, अब होकर दिख रहा है लेकिन इंग्लिश से हम देखते हैं तो इसमें नॉट लिखा है, डज नॉट, डज नॉट।
ठीक है। तो नर्मदा नदी सीधी जिले से होकर के नहीं बहती है, जबकि डिंडोरी, बड़वानी और जबलपुर में ये बहती है। सीधी जिले में ये नर्मदा नदी नहीं जाती है। बैतूल जिले से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती निकलती है मुल्ताई बैतूल से, और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है आपका बरगद, और अहिल्याबाई होलकर वंश से संबंधित थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हरे रंग होने का कारण है ऑक्सीकृत, इसके तांबे का ऑक्सीकृत होना। किस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक है? तो हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान अधिक है। अपने भारत देश में घरों में दी जाने वाली विद्युत की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, 50 से 60 हर्ट्ज होती है, तो 50 हर्ट्ज। इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? तो वो आयोडीन अधातु चमकीली होती है। पैरामीशियम का प्रचलन अंग है, पैरामीशियम का प्रचलन अंग है सीलिया। पैरामीशियम का प्रचलन अंग है सीलिया। मानव की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्बों में आर्गन गैस भरी जाती है। इंद्रधनुष किसके बनने के कारण बनता है? तो विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल लगभग 10 से 50 किलोमीटर पर होता है, और किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो ये आपका मीथेन। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होने लगता है? तो सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से होने लगता है। कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। एक मनुष्य दर्पण के सामने खड़ा है, उसका प्रतिबिंब उससे बड़ा दिखाई देता है, तो वो अवतल दर्पण है। कौन सा कथन सही है? तो सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं। हेली धूमकेतु 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। और कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? तो भंगुरता गुण नहीं पाया जाता है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। अब देखते हैं आपके गणित के क्वेश्चन कि आपका जो 81वां प्रश्न है, तो इसका एकदम करेक्ट उत्तर निकालना था आपको 5/7। ठीक है। अब जो आपका 82वां प्रश्न है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ए सी ऑप्शन निकलता है। देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो दिखने से ही पता चल रहा है कि 500 पूर्ण वर्ग नहीं है। एक व्यक्ति 12 रुपए में 8 संतरे खरीद कर, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 8 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। एक गांव में वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका आएगा 10,404। एक समबाहुज की कितनी भुजाएं होंगी? उसके एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। तो 360 में 24 का भाग दे देते हैं अपन, तो ये 15 आंसर आपका आ जाता है। आपका प्रश्न नंबर 87 है। संख्या 0.0035 का मानक रूप होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका है 3.5 गुणित 10⁻⁻5। प्रश्न नंबर 88 है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल होता है। आप सभी को पता है। एक समांतर चतुर्भुज के लिए कौन सा कथन असत्य है?
दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये कथन आपका असत्य है। फिर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था, यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो 331 रुपये आपका आंसर यहाँ पे आएगा। प्रश्न नंबर 31 का आंसर बहुत सरल था, सी पाई आर स्क्वायर बटे 2। 92वां जो प्रश्न था आपका, इस प्रश्न का आंसर आपका प्लस में 1 आता है। इस प्रश्न का आंसर निकल करके आता है 1/2 XYZ। प्रश्न नंबर 94वां है, तो प्रश्न नंबर 94 का आपका आंसर आता है डी 16 है। प्रश्न नंबर 95 का आपका आंसर आता है 1050 रुपये। इस प्रश्न को यदि आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 1050 रुपये आता है। प्रश्न नंबर आपका 96 है, यदि वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो परिधि होगी, तो इसका आंसर है 4 गुनी। और प्रश्न नंबर जो 97वां है, तो इसका आंसर बी निकल करके सामने आता है। अब प्रश्न नंबर 98 है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका 40 है, ये है आपका आयलर सूत्र। और प्रश्न नंबर जो आपका 100, तो आपका 100वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आता है 3/2 x। तो देखिए मेरे बच्चों, हमने पूरे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन गलत हो, तो आप सभी ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कट ऑफ की वीडियो हम ला भी रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।